एक अंधेरी रात थी। वह एक जंगल था। पेड़ के पीछे चुड़ैल नागिन छुपकर इधर उधर देख रही थी। तब चुड़ैल नागिन ऐसा कहती है, बहुत रात हो गई, आज खाने को कुछ मिलेगा या नहीं? बहुत जोर से भूख लगी है। कितनी देर से देख रही हूँ, कोई नहीं आ रहा। चुड़ैल ऐसा कहते हुए चारों ओर देखने लगती है। इतने में वहाँ आधा मुंह जला दिनेश नाम का एक व्यक्ति हाथ में थैली लिए जंगल में आता है। तब दिनेश खुद से कहता है, हे भगवान, वह चुड़ैल नागिन है कहाँ? एक बार किसी तरह वह दिख जाए, उसे मारकर नागमणि हासिल कर लो। ऐसा सोचते हुए चलता रहता है। इतने में चुड़ैल नागिन दिनेश को देखती है और कहती है, लगता है कोई आ रहा है, आज इसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। ऐसा कहते हुए पेड़ के पीछे से आगे प्रकट हो जाती है। दिनेश नागिन को देखकर चौंक जाता है। जल्द ही होश में आकर भगवान से कहता है, आप कितने अच्छे हो भगवान, आपके पास अपार शक्तियाँ हैं। मैंने जैसे ही आपकी प्रार्थना की, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। दिनेश क्या कह रहा था? चुड़ैल नागिन को कुछ समझ में नहीं आता। इतने दिनों से कहाँ थी तुम चुड़ैल नागिन? ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा हो। और तुम जंगल में क्या कर रही हो? कौन हो तुम? क्यों मुझे ढूंढ रहे हो? मैं एक लालची आदमी हूँ, मुझे नागमणि चाहिए। उसे इस दुनिया के लिए बहुत से अच्छे काम करने हैं। तुम्हें कैसे पता कि नागमणि मेरे पास है? पता है नागिन, तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं ना। कहते हुए थैली से गोल्डन गन बाहर निकालता है दिनेश। चुड़ैल नागिन उसे देखकर चौंक जाती है। गन दिनेश, मुझे लगा तुम मर चुके हो। नहीं चुड़ैल नागिन, नहीं। तुम्हें मारे बिना मैं कैसे मरूंगा? तुम्हारे किए हुए धोखे की वजह से देखो मेरा मुंह कैसे जला है। तब मुझे वह धोखा नहीं लगा दिनेश। मेरे जिंदा रहने के स्वार्थ ने ही मुझसे वह सब करवाया। जिंदा रहने के लिए ही तो हमने इतनी मेहनत की थी, और अब उसके हाथ लगते ही तुम उसे लेकर फरार हो गई। लेकिन अब क्या करोगे? वह नागमणि तो मेरे पास ही है, मतलब शक्तियाँ भी मेरे पास ही है ना? सच में तुम्हारा पास शक्तियाँ हो तो तुम इतनी देर तक बात करती थी क्या चुड़ैल नागिन? मैं कौन हूँ पता चलते ही तुम मुझे मार देती, लेकिन तुमने मुझे मारा नहीं। इसका मतलब नागमणि तुम्हारे पास नहीं है। तुम मुझे कुछ भी कर नहीं सकती, मुझे मालूम नहीं है क्या? ऐसा कहते हुए दिनेश गन से चुड़ैल नागिन की ओर निशाना लगाता है। चुड़ैल नागिन घबराती है। मुझे मत मारो दिनेश, मत मारो। बोलो नागिन, नागमणि कहाँ है? मुझे दोगी या मेरे हाथों मरोगी? मुझे मत मारो दिनेश, मैं नागमणि तुम्हें ही दूंगी, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है। मैंने उसे कहीं संभाल के रखा है। किधर छुपाया है? बोलो, मैं जाकर लूंगा। तुम क्यों? मैं ही जाकर लाकर दूंगी ना, तुम यहीं रुको। चुड़ैल नागिन, मेरे कान में फूल दिखते ही क्या कोई भी एक ही बार मूर्ख बनता है, बार बार नहीं। बोलो, नागमणि कहाँ है? चलो मेरे साथ, तुम्हें नागमणि की जगह बताती हूँ। नागमणि लेकर तुम मुझे मार तो नहीं डालोगे ना? मौत से इतना डरती हो, फिर तुमने उस दिन वैसा क्यों किया? मैंने सोचा था तुम आग में पूरी तरह जल चुके हो। लेकिन मैं मरा नहीं चुड़ैल नागिन। पता है क्यों? तुम जैसे धोखा करने वालों का अंत किए बिना नहीं मारने का संकल्प किया है, उसी ने तुम्हें आज मेरी पकड़ में लाया है। इतने में जंगल में चीखते हुए एक गीदड़ उड़ता हुआ वहाँ आता है। गीदड़ को देखते ही चुड़ैल नागिन वहाँ से गायब हो जाती है। दिनेश पेड़ के पीछे छिप जाता है। सिर उठाकर गीदड़ इधर उधर देखकर चीखता है। तभी वहाँ पर विराट आता है। पेड़ के टहनी पर चुड़ैल नागिन प्रकट होती है। विराट और गीदड़ को देखती रहती है। क्या यार, यही आसपास है क्या वह चुड़ैल नागिन? हाँ प्रभु, मेरा अनुमान कभी गलत नहीं होता, तुम्हें भी मालूम है ना? हाँ, तुम मेरे विश्वसनीय चेले हो। तुम्हारा अनुमान गलत है ऐसा मैं क्यों बोलूँगा? ठीक है, देखो वो आसपास कहाँ है। कहते ही गीदड़ चीखते हुए पूरा जंगल छान मारती है। चुड़ैल नागिन, कहाँ पर हो? नागमणि को मुझे देकर अपनी जान बचाओ, नहीं तो तुम्हें मारना तय है। ऐसा कहते हुए विराट पूरा जंगल घूमते रहता है। पेड़ के पीछे छिपा हुआ दिनेश विराट गीदड़ को देखता रहता है। ये चुड़ैल नागिन को ढूंढ रहा है, इसका मतलब ये तांत्रिक विराट ही होगा। लेकिन इसके पास गीदड़ है, वह तांत्रिक विराट नहीं है क्या? तब ये कौन होगा?
यह सब देख रही चुड़ैल नागिन ऐसा कहती है, ये कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है? अच्छा ही होगा कि मैं अंडरग्राउंड चली जाऊं। ऐसा कहते हुए चुड़ैल नागिन वहाँ से गायब होकर जल्द ही अंडरग्राउंड में प्रकट होती है। वहाँ पर नागमणि चमकती रहती है। मैं यहाँ पर हूँ और नागमणि मेरे पास है। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तो कोई यहाँ नहीं आ सकता। पर मैं अपनी भूख कैसे मिटाऊंगी? चुड़ैल नागिन ऐसा सोचती रहती है। तब चीखते हुए फिरते गीदड़ एक जगह पर चमकती हुई मिट्टी देखती है। चीखती हुई गीदड़ उस पर आकर बैठ जाती है। वहाँ पर विराट भी आता है। विराट को देखकर दिनेश भी विराट के पीछे पीछे छुप कर जाता है। क्या वह चुड़ैल नागिन यहाँ है? हाँ प्रभु, यही है। तब विराट आंखें बंद करके एक मंत्र पढ़ता है। आंखें खोलते ही आंखों से एक रोशनी निकलती है, उस मिट्टी पर पड़ती है। वहाँ पर एक गड्ढा पड़ता है। विराट और गीदड़ गड्ढे में झुक कर देखते हैं। उसमें चमकते हुए नागमणि के साथ चुड़ैल नागिन भी वहीं दिखाई देती है। अच्छा चुड़ैल नागिन, इस जमीन पर रहते तो मेरे हाथों मरना तय है, इसीलिए तुम जमीन के अंदर छिपी हो। तुम कहीं भी छुप जाओ, तुम्हारी मौत मेरे हाथों में ही है। तुम्हारे नागमणि भी मेरा है। ऐसा कहते हुए विराट गीदड़ को लेकर अंडरग्राउंड जाता है। वह सब देखकर दिनेश उधर आकर उस गड्ढे के अंदर छुप कर देखता है, लेकिन दिनेश को वहाँ पर मामूली जमीन ही दिखाई देती है। दिनेश को वह सब अजीब सा लगता है। चुड़ैल नागिन! अंडरग्राउंड में रहे नागिन को देखकर विराट हंसता है। घबराकर चुड़ैल नागिन और गीदड़ को देखती है। विराट तांत्रिक में बदल जाता है। चुड़ैल नागिन आश्चर्यचकित हो जाती है। मुझसे बचकर जमीन के अंदर छुप गई हो क्या चुड़ैल नागिन? आ गए तुम। लगता है बड़ी मुश्किलों से ठिकाना ढूंढा मेरा। उसके लिए तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ। चुपचाप तुम्हारे पास की नागमणि को मुझे दो, तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। देखते हैं कौन किसको जिंदा छोड़ता है। तुम पहले मेरे पास आने का प्रयास तो करो, नागमणि लेने की कोशिश तो करो। उसके लिए मेरा जरूरत नहीं है चुड़ैल नागिन, मेरा पालतू गीदड़ ही काफी है। वह तुम्हारा क्या हाल करेगा देखो। ऐसा कहते हुए विराट उस गीदड़ की तरफ देखता है। तब गीदड़ चीखते हुए चुड़ैल नागिन की ओर उड़ता है। वह देखकर विराट हंसने लगता है। गीदड़ चुड़ैल नागिन की तरफ उड़ते रहता है। तब नागमणि से एक रोशनी निकलकर एक जाल बनकर उसमें फंसता रहता है। गीदड़ चिल्लाते हुए गायब हो जाता है। यह सब देखकर विराट चकित हो जाता है। तुम्हारा पालतू गीदड़ अब मेरा गुलाम बन गया। देखो, तुम मुझे हरा नहीं सकते। मेरे पास से नागमणि अपना नहीं बना सकते। अगर जिंदा बचना है तो भाग जाओ यहाँ से। नागमणि तुम्हारे पास है, इसीलिए तुम इतना अकड़ से बात कर रही हो। जब तुम्हारे पास नहीं था तब तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाती थी। भूल गई हो क्या चुड़ैल नागिन? तब मैं चुड़ैल नागिन थी, अब मैं नागमणि चुड़ैल नागिन हूँ। इसीलिए तुम्हें और एक मौका दे रहा हूँ। किए हुए धोखे को ठीक कर लो। हमेशा की तरह हम दोनों मिल सकते हैं। नागमणि मेरे पास आते ही जैसे मैं बदल गई वैसे तुम भी बदल जाओगे। तब तुम मुझे जिंदा रहने दोगे क्या? नहीं, नागमणि मुझे ही चाहिए कहकर तुम मुझे मार डालोगे। नहीं नागिन नहीं, वैसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें वचन दे रहा हूँ, नागमणि मुझे दे दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। नागमणि तुम्हें देना मतलब बकरे को कसाई के हाथ छोड़ने जैसा होगा। मेरी सहन शक्ति की परीक्षा मत लो। मुझे गुस्सा आया तो क्या होगा मुझसे ज्यादा तुम्हें ही मालूम है। वह पुरानी बात है। मेरे पास नागमणि है, ये मत भूलो विराट। विराट गुस्से से घूर कर देखता है। उसकी आंखों में से दो आग के गोले गोल फिरते हुए चुड़ैल नागिन की तरफ बढ़ते हैं। नागमणि में से दो सफेद बादल निकलकर आग के गोलों की तरफ बढ़ते हैं। चुड़ैल नागिन हंसती रहती है। विराट दूसरी तरफ गुस्से से देखता रहता है। दोनों बादल आग के गोलों को अपने अंदर समा लेते हैं। जब तक यह नागमणि मेरे पास है, तुम्हारी कोई शक्तियां मुझ पर काम नहीं करेगी। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मेरा वापस जाना होगा तो नागमणि के साथ ही मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाकर ले जाऊंगा। चुड़ैल नागिन,
आ गया ना तुम्हारा असली रूप बाहर। अब तक मिलकर रहने की बात कर रहे थे, अब गुलाम करने की बातें कर रहे हो। यही इस नागमणि की महिमा है। मैं जब पूछा तब देते तो कुछ नहीं करता नागिन। मैंने कहा था ना विराट, तुम पर विश्वास करना मतलब बकरे का कसाई पर विश्वास करने जैसा। मैं तुम्हारे हाथ में बकरा नहीं बनना चाहती हूँ। अब तुम्हारा अंत निश्चित है, सावधान। कहते हुए विराट मंत्र पढ़ने लगता है। क्षण भर की देरी ना करते हुए चुड़ैल नागिन हवा में उड़ते हुए विराट के पास आती है। विराट के सिर पर हाथ रखती है। बस चुड़ैल नागिन के हाथ से सफेद धुआं निकलकर विराट को ढक देता है। विराट बड़े कांच के बोतल में बंध जाता है। थोड़ी देर के बाद विराट आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि वह बोतल में बंद हुआ है। जान लेता है यह कैसे हुआ पता नहीं लगने से चकित हो जाता है। इधर इसको कैद किया है और अब जंगल में गन दिनेश को भी बंद किया तो मेरे एक जमाने के दोस्त अब मेरे शत्रु मेरे सामने ही रहेंगे। आ रही हूँ दिनेश, जंगल में ही रहना। ऐसा कहते ही क्षण में ही अंडरग्राउंड से गायब होकर चुड़ैल नागिन जंगल में प्रकट होती है। जंगल पूरा पेड़ इधर उधर देखती है। दिनेश कहीं भी नजर नहीं आता। दिनेश को कहाँ ढूंढे ये सोचते हुए चुड़ैल नागिन एक बड़े से पेड़ पर चढ़कर सब देखती रहती है। दिनेश जंगल में फिरते हुए ऐसा सोचता है, कहाँ पर गई होगी, अब उसे कैसे पकड़े, हाथों में लगी ही थी, अचानक कैसे गायब होगी। नागमणि जहाँ है वहाँ ले जाऊंगी कहा था, अचानक वहाँ कोई आदमी गीदड़ के साथ आ गया। उसे देखकर चुड़ैल नागिन क्यों घबरा के भाग गई। गीदड़ के साथ आया हुआ आदमी जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर उसके अंदर चला गया। कदाचित चुड़ैल नागिन जमीन के अंदर छिपी है। क्या नागमणि भी वही है? अगर है तो मैं वहाँ कैसे जाऊँ? उसे मंत्र आते हैं, शायद इसीलिए जमीन के अंदर गया। मुझे मंत्र नहीं आता है, अब क्या करूँ? तब चुड़ैल नागिन ने नागमणि के लिए आए हुए विराट को बोतल में बंद कर दिया। तो गोल्डन गन दिनेश के साथ क्या करेगी? क्या गोल्डन गन दिनेश हथियार से नागमणि को चुड़ैल नागिन से ले जाएगा? क्या सच में दिनेश, विराट और चुड़ैल नागिन यह तीनों दोस्त थे? तो अलग होने का क्या कारण था?